नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, 4 जून को जब लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित हो रहे थे, उसी वक्त गुपचुप तरीके से एनटीए ने नीट एग्ज़ाम 2024 का रिजल्ट घोषित कर दिया। रिजल्ट घोषित होते ही इस पर विवाद गहरा गया और वो विवाद जो एक बारगी गहराया वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले नीट के पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई, तो अब रिजल्ट में घोषिट टॉपर्स और ग्रेस मार्क पॉलिसी को लेकर सवाल खड़ा किए गए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई, जिसमें कुछ पर सुनवाई भी हुई और सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ 8 जुलाई को होनी है। अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भी दिया कि विभिन्न अदालतों में नीट यूजी 2024 से संबंधित जितने भी केस हैं उनको एक जगह सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। इस आदेश के बाद नीट यूजी 2024 की परीक्षा की विसंगतियों को लेकर 20 छात्रों के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 5 मई को हुई इस परीक्षा की जांच सीबीआई अथवा किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस पहले दिन से ही इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग कर रही है। फिलहाल नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच को लेकर पहले ही कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। कोर्ट सभी याचिकाओं को जोड़कर 8 जुलाई को सुनवाई करेगी। जो याचिका दाखिल की गई है उसमें नीट में 620 से ज़्यादा अंक पाने वाले छात्रों की फोरेंसिक जांच की मांग की गई है। 20 छात्रों के एक ग्रुप ने नीट परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। तन्मय शर्मा और अन्य की तरफ से दाखिल की गई याचिका में परीक्षा में 620 अंक से ज़्यादा हासिल करने वाले विद्यार्थियों की एकेडमिक और फोरेंसिक जांच की मांग की गई है। छात्रों की अपील है कि सुप्रीम कोर्ट किसी स्वतंत्र एजेंसी अथवा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई कमेटी के द्वारा जांच कराए। ये जांच बार बार सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी से जांच कराए जाने की मांग उठ रही है। इसके पीछे सीधा सीधा सवाल ये है कि कोई भी, चाहे वो परीक्षार्थी हो या प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, इनका मानना है कि अगर एनटीए को ही ये जांच सौंप दी जाती है या तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जिसके खिलाफ जांच होनी है उसी को ये जांच सौंपी जाने से इसका कोई निराकरण नहीं निकलेगा। लिहाजा इसके लिए स्वतंत्र कमेटी, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की जा रही है। अब आपको बतावें कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक 2024 को लेकर शिकायतों को उठाने वाली अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा है। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो नई याचिका दाखिल हुई है उसमें क्या मांग की गई है। नई याचिका में कहा गया है कि व्यापक अनियमितताओं और धोखाधड़ी की प्रथाओं को देखते हुए दोबारा परीक्षा लेने से केवल योग्य छात्रों को मेडिकल संस्थानों में प्रवेश पाने में मदद मिलेगी।
अधिवक्ता धीरज सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रश्न पत्र लीक होने के पुष्ट मामलों के मद्देनजर परीक्षा की पवित्रता संदिग्ध है, जिसके संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में आपको बता दें कि कल ही यानी कि शुक्रवार को ही पवन खेड़ा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये पेपर लीक का मामला उठाया। उन्होंने न केवल बिहार बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश को भी इसमें जोड़ा है। आपको बता दें, आपको स्मरण होगा कि हमने जब पहली स्टोरी बनाई थी नीट पर, तो उसमें भी ये बताया था कि बिहार में पेपर लीक की घटना हुई थी, जिसमें कि 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। बाद में उनसे अभी पूछताछ जारी है, उन्हें हिरासत में ही रखा गया है। अब इसमें आगे कहा गया है, जो याचिका दाखिल हुई है उसमें आगे कहा गया है कि एनटीए द्वारा घोषित परिणाम से पता चलता है कि 67 उम्मीदवारों ने अधिकतम 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं। याचिका में कहा गया है कि करीब से विश्लेषण करने पर 620 से 720 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में 400% से अधिक की असाधारण महत्वपूर्ण वृद्धि भी सामने है। जो कहा गया है कि उपयुक्त भौतिक अनियमितताओं की सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी या इस न्यायालय की देखरेख में समिति गठित कर गहन जांच की जानी चाहिए, ताकि बड़ी संख्या में मेधावी छात्रों के साथ न्याय हो सके। साथ ही न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति या अन्य किसी स्वतंत्र एजेंसी को न्यायालय की निगरानी में शैक्षणिक पृष्ठभूमि की जांच, फोरेंसिक विश्लेषण सहित परीक्षा के बाद विश्लेषण करने और ऐसे सभी उम्मीदवारों की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है जिन्होंने 620 और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसमें एनटीए और अन्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने और भविष्य में नीट यूजी में कथित धोखाधड़ी प्रथाओं, प्रश्न पत्रों के लीक होने, प्रतिरूपण, अनुचित साधनों आदि से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। केंद्र और एनटीए ने गुरुवार को बता दें कि केंद्र और एनटीए ने गुरुवार को शीर्ष अदालत को बताया था कि उन्होंने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक कृपांक रद्द कर दिए गए हैं। केंद्र ने कहा था कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए उन्हें दिए गए प्रतिपूरक अंकों को छोड़ने का विकल्प होगा। बता दें कि यह परीक्षा 5 मई को 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परिणाम 14 जून को घोषित होने वाला था, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले ही पूरा हो जाने के कारण 4 जून को घोषित किया गया, ऐसा एनटीए का कहना है। बिहार जैसे राज्यों में प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और कई उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई। कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर 10 जून को दिल्ली में सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन केवल दिल्ली में ही नहीं हुआ, बल्कि देश के हर कोने में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए हैं, जो एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व है। इसमें हरियाणा के फरीदाबाद के एक केंद्र से 6 छात्र शामिल हैं, जिससे अनियमितताओं का संदेह पैदा होता है। यह आरोप लगाया गया है कि ग्रेस मार्क के कारण 67 छात्राओं ने शीर्ष रैंक साझा की। आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा एनटीए द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष तथा अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कब क्या हुआ। 5 मई नीट की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई। नीट परीक्षा को लेकर कुछ सेंटरों पर पेपर लीक का आरोप लगाया गया, जिसके बाद इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे। इस परीक्षा में तकरीबन 24 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया है। 6 मई को नीट की परीक्षा होने के अगले दिन परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई देते हुए कहा कि किसी तरह के पेपर लीक की
खबरें निराधार हैं। एनटीए की ओर से कहा गया कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। 8 मई राजस्थान, दिल्ली और बिहार आदि जगहों के पुलिस ने नीट परीक्षा लीक मामले में कुछ आरोपियों को अरेस्ट भी किया। 17 मई को नीट मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में वैष्णवी यादव की ओर से एक याचिका दायर की गई, जिसमें नीट के रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 4 जून, जैसा कि आप सबको पता है कि 4 जून को लोकसभा चुनावी नतीजों के बीच नीट परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया गया, जिसमें करीब 67 उम्मीदवारों को टॉपर घोषित किया गया। ये ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 720 में से 720 नंबर आए। इसमें 6 परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केंद्र के थे। 8 जून नीट परीक्षा व उसके रिजल्ट को लेकर प्राइवेट कोचिंग संस्थानों ने एनटीए पर सवाल खड़े किए। 9 जून को एनटीए की ओर से नीट परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को लेकर फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे और 2 अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई की और नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तिथि मुकर्रर की है। 13 जून परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने ग्रेस मार्क पास होने वाले 1563 परीक्षार्थियों की परीक्षा दोबारा कराने को कहा। 14 जून को नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सभी मामलों की सुनवाई अब 8 जुलाई को होनी है। इस बीच में कांग्रेस ने कल एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सीधे सीधे कहा है कि नीट में गड़बड़ी को व्यापम 2 करार दिया है। पार्टी ने इस मुद्दे पर कहा कि प्रधानमंत्री मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। पार्टी का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे पर लीपापोती कर रही है। इसके साथ ही पार्टी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग दोहराई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर नीट का पेपर लीक नहीं हुआ तो बिहार में 13 आरोपियों को पेपर लीक के चलते गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या रैकेट में शामिल शिक्षा माफिया व संगठित गिरोह को पेपर के बदले 30 से 50 लाख रुपए के भुगतान का पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पर्दाफाश नहीं किया है? आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन लोगों को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा है जिन्होंने दाखिले के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2024 के पेपर लीक होने पर दोबारा से परीक्षा कराने की मांग की है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से न्यायालयों में दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। एनटीए ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने एनटीए की याचिकाओं पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने वालों को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इस बीच एनटीए की ओर से नीट के रिजल्ट की घोषणा के बाद से ही शिकायतें शुरू हो गई थी। 4 जून को नीट यूजी 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही छात्रों, अभिभावकों और विशेषज्ञों ने रिजल्ट अप्रत्याशित होने की शिकायत की। एनटीए पैनल छात्रों को क्लैट में इसी तरह की घटना के संबंध में 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा स्थापित फार्मूले पर आधारित ग्रेस अंक दिए, लेकिन एनटीए में ग्रेस अंक की गणना के लिए इस्तेमाल किए गए फार्मूले को साझा नहीं किया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ग्रेस अंक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था वो सिर्फ क्लैट के लिए था, न तो मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए था और न ही आईआईटी के लिए था। इस तरह से लगातार जिस तरह से पक्ष और विपक्ष आमने सामने आकर के अपनी बात रख रहे हैं और ख़ास तौर पर सरकार की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो
न छात्रों को स्वीकार्य है, न प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को। ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला भी नहीं है। इस महीने के आखिरी हफ्ते में जब संसद की शुरुआत होगी, उस दौरान भी विपक्ष ने यह तय किया है कि ये मामला जोर शोर से संसद में उठाया जाएगा और कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर अपनी जुबान खोलें। परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री परीक्षा में अनियमितता हुई है जो सामने आई है, 24 लाख विद्यार्थियों का मामला है। ये केवल 24 लाख विद्यार्थी नहीं है, उन 24 लाख विद्यार्थियों से जुड़ा उनका अपना परिवार भी है, क्योंकि परीक्षा एक विद्यार्थी देता है लेकिन साथ ही साथ उसका पूरा परिवार इसके साथ सम्मिलित होता है, यानी पूरा परिवार एक तरह से परीक्षा में सम्मिलित होता है। लिहाजा इतनी बड़ी संख्या में जो लोग प्रभावित हो रहे हैं इस रिजल्ट से, उस रिजल्ट पर स्पष्टता साफ साफ चीज़ें सामने आनी चाहिए और इसके लिए विपक्ष पूरा दमखम लगाए हुए है। रोजाना विपक्ष की ओर से कोई न कोई एजेंडे पर एक नई बहस शुरू की जा रही है, लेकिन इस मामले में सत्ता पक्ष चारों तरफ से घिरा हुआ दिखाई तो जरूर दे रहा है, लेकिन जो पिछले 10 सालों का इतिहास बताता है कि सरकार इस तरह के मसलों पर कभी भी संवेदनशील होकर के कोई भी फैसला नहीं ले पाई है। आप किसी भी संवेदनशील मामले में, न केवल परीक्षा और पेपर लीक का ही मामला है, रिजल्ट का ही मामला नहीं है, आप सबको याद होगा कि किसानों को अपनी तीन काले कानूनों को रद्द कराने के लिए साल भर तक लड़ना पड़ा था। ऐसे में सत्ता पक्ष ने की ओर से जो ये रिजल्ट घोषित किया गया है, एनटीए की तरफ से जो ये रिजल्ट घोषित किया गया है, उसमें कहीं दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। इसमें आगे क्या होता है उसकी रिपोर्ट लेकर के हम आपके सामने जरूर आएंगे। तब तक हमारा इंतजार करें, हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।